में पुलिस का तांडव। कोतवाल रत्नेश सिंह के एक्शन से सहमा गांव, शराब के नशे में की कार्रवाई। शौकत अली, बच्चों और महिलाओं पर बरसाई लाठी। यूपी में सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों का नाश। फूलपुर के मुंडवर पहुंचे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली। घटना स्थल से शौकत अली की ग्राउंड रिपोर्टिंग। शराब पिया है इन्होंने, शराब पिया है आपने? क्यों शराब पिया है आपने? क्यों? आपके मुंह से नहीं आ रही शराब। चलिए आइए, चलिए मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। चलिए मेडिकल चेकअप करवाते हैं। चलिए सब लोग चेकअप कराइए अपना। नहीं, आपने शराब पी रखी है। मैं पान खाया हूँ। क्या ये सबका साथ सबका विकास और मुसलमानों का विनाश है? घर के अंदर महिलाओं को मारा है जबकि उनके पास महिला पुलिस नहीं थी, और उसमें आने वाले जो पुलिस थे कोतवाल फूलपुर के साथ, उसमें सारे के सारे शराब पी रखे थे। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि सारे लोगों ने शराब के नशे में ये सब सारी हरकतें की हैं, माँ बहन की गालियाँ दी हैं। या तो कोतवाल जेल जाएगा या तो हम सब जेल जाएंगे, दो में से एक होगा। पान खाया हूँ। आपने शराब मैं अभी DGP साहब से बात कर चुका हूँ, मैं बात करूंगा। चलिए और फिर मैं ये बात बोल चुका हूँ। जाओ ना, बात करो। नहीं, मैं बात नहीं, हम बैठेंगे, हमारे 6 बच्चे। छोड़ेंगे। आपकी नशे में वर्दी में आप इस कुर्सी पर बैठे, ये सबसे बड़ा गलत है। आप सस्पेंड हो सकते हैं। सस्पेंड मैं अभी करा जाऊँ। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को कमान सौंप रखी है, लेकिन यूपी पुलिस इस पावर का कई जगहों पर गलत इस्तेमाल करती चली आ रही है। ताजा मामला यूपी के आजमगढ़ जिले का है, जहां कोतवाली फूलपुर के मुंडवर गांव में फूलपुर कोतवाल पूरी टीम के साथ गांव के ही इरफान अहमद के घर में घुस गए। उनके पास ना तो कोई कानूनी कागजात थे और ना ही ये जानकारी कि आखिर ये लोग यहाँ पर आए क्यों हैं। लेकिन वहां आते ही कोतवाल साहब ने क्या किया, तस्वीरें आपके सामने हैं। जनपद आजमगढ़, स्थानीय थाना फूलपुर कोतवाली। आज ग्राम पंचायत मुंडवर में कुछ बच्चे गाड़ी दिखा दीजिए। एक छोटी सी अपनी पार्टी कर रहे थे। स्थानीय थाना के कोतवाल महोदय पहुंच करके उनका खाना वगैरह फेंक दिया, और बाकी जो है यहाँ पे रखी गाड़ियाँ, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, कुर्सियाँ आप लोग देख ही रहे हैं, सब लोगों ने तोड़ा ताड़ा और मारा पीटा है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शौकत अली हूँ और मैं इस वक्त चमावा के मुंडवर गांव में हूँ, जो कि कोतवाली फूलपुर जनपद आजमगढ़ के अंतर्गत आता है। मैं इस वक्त, ये घर किसका है? इरफान अहमद। ये इरफान अहमद भाई का घर है जो आप देख रहे हैं। घर के बाहर खाना बन रहा था, बच्चे खाना बना रहे थे। इतने में फूलपुर कोतवाली के कोतवाल साहब, मुझे नहीं मालूम कि वो दारू के नशे में थे, क्या था मैं नहीं जानता, यहाँ पर आए। उन लोगों ने बच्चों को मारा पीटा, सामान को फेंक दिया, कुर्सियों को तोड़ दिया। ये आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ जो मिला उसको यूं मारा जैसे लग रहा था कि ये बहुत बड़े क्रिमिनल है। मैं आप तमाम लोगों से कहूँगा कि आप लाइक मत करिए, आप इसको शेयर करिए, और हो सके तो आप DGP यूपी पुलिस सबको मेंशन करिए। आप यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनको भी तोड़ दिया। ये गाड़ी है, इसको पुलिस वालों ने तोड़ दिया। और मैं अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि ये मुस्लिम दुश्मनी निकाली जा रही है। मैं आप तमाम लोगों से कह रहा हूँ, शेयर करिए। आप लोग अपने घरों में, आपको सिर्फ एक काम करना है, शेयर करना है। और उसके बाद ये उनका घर का दरवाज़ा है, यहाँ से वो इंटर होते हैं। दरवाजे को तोड़ दिया, उसके बाद ये बाइक को तोड़ दिया। ये बाइक देखिए आप, इसको तोड़ा, आगे से तोड़ा, ये देखिए आप, ये बाइक को तोड़ दिया, ये बाइक को तोड़ दिया, आप देख लीजिए। उन्होंने औरतों को भी मारा है, बच्चों को भी मारा है। सारे लोग सो रहे थे, बच्चे घर में, औरतों को भी मारा, बच्चों को भी मारा है। ये परिवार और गांव के लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ से, क्या ये सबका साथ सबका विकास और मुसलमानों का विनाश है? ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने SPRA से बात किया, उन्होंने कहा कि 144 लगा हुआ है, कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता, यानी इंसान अपने घर में खाना बना के नहीं खा सकता।
सवाल ये है कि अगर 144 का उल्लंघन था तो आप मुकदमा करते, आप पाबंद करते 144 में। ये मारना पीटना, घरों में घुस जाना, डकैती वाला काम, गाड़ियों को तोड़ देना, ये कहाँ का इंसाफ है। और फायर भी किया है, फायर भी हुआ है। नहीं, लोग बता रहे हैं लेकिन ये कंफर्म नहीं है फायर हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, हो सकता है कुर्सी टूटने की आवाज़ है, लोग कंफ्यूज हैं। और 6 लोगों को उठा करके यहाँ से लेकर के गए, पूरे खाने को फेंक दिया उठा करके। घर के अंदर महिलाओं को मारा है जबकि उनके पास महिला पुलिस नहीं थी। और उसमें आने वाले जो पुलिस थे कोतवाल फूलपुर के साथ, उसमें सारे के सारे शराब पी रखे थे। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि सारे लोगों ने शराब के नशे में ये सब सारी हरकतें की हैं, माँ बहन की गालियाँ दी हैं। सवाल ये है कि रात को 10:30 बजे आप किसी के दरवाजे पे आकर के इस तरीके की बदतमीज़ी करेंगे। क्या समझ लिया है आपने? मुसलमानों को बेयारो मददगार समझ लिया है। और मैं अभी इसी वक्त फूलपुर कोतवाली जा रहा हूँ। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि यकीनन अगर आप हिमायती हैं, अगर आप कौम के हमदर्द हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फूलपुर कोतवाली पहुँचिए। हमारे 6 बच्चों को लेकर के गया है वो। मुझे नहीं मालूम कि उनके साथ वहाँ पे क्या सलूक कर रहा होगा। मैंने एसपी से बात की है, दोबारा मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो एसपी का फ़ोन नहीं उठ रहा है। मैं आप तमाम लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि योगी आदित्यनाथ तक ये वीडियो पहुँचे और उत्तर प्रदेश पुलिस की ये हरकत, जो ये गुंडई चल रही है पुलिस के बल पे, ये गुंडई बंद होनी चाहिए। बर्दाश्त से बाहर हो गई है ये चीज़ें। और हम चाहेंगे कि कोतवाल के ऊपर मुकदमा होना चाहिए और जेल जाना चाहिए कोतवाल। और हम जा रहे हैं कोतवाली फूलपुर, या तो कोतवाल जेल जाएगा या तो हम सब जेल जाएंगे, 2 में से एक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। कोतवाल ने टीम के साथ मिलकर वहां खाना, मेज, कुर्सी, यहां तक कि घर का दरवाजा समेत बाइक और कार, सभी चीजों को तोड़ दिया, गाली गलौज की और फिर वहां मौजूद सभी पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। मौके पर एक भी महिला सिपाही वहां मौजूद नहीं थी। बावजूद इसके कोतवाल साहब ने बिना किसी शर्म लिहाज के वहां मौजूद महिलाओं पर भी लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। मामले की तह तक जाने पर पता चला कि गांव के इमरान अहमद के घर में सभी परिवार के लोग यूं ही खाना पीना कर रहे थे। तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा गया था, जहां महज परिवार के लोग ही मौजूद थे और 1-2 आसपास के लोग। लेकिन इतने में ही वहां पुलिस आ जाती है, जो बिना कुछ कहे ही सीधे वहां मौजूद बच्चों, युवकों और महिलाओं पर लाठियां बरसाना शुरू कर देती है। इसी बीच मामले की जानकारी मिलते ही आजमगढ़ में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पीड़ित इमरान अहमद के घर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित से पूरी जानकारी ली और पता चला कि पुलिस ने मारपीट कर वहां से करीब 6 लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया है, जिसमें सभी नाबालिग युवक शामिल हैं। शौकत अली बिना किसी देरी के अपने अन्य समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंच गए, जहां फिर उन्होंने कोतवाल से बात की। 144 में आप किसी को घर में खाना नहीं खाने देंगे। आपने गाइडलाइंस का जो है आप बढ़ने का अधिकार आपको क्या? आप 144 का मुकदमा करिए ना, हमारे को 144 क्यों दो आपने? पुलिस वाले को मारती है साहब, लेडीज को पीटा गया है, गाड़ी घोड़ा तोड़ा गया है। आप बाहर से पुलिस वाले गए, अंदर औरत का मतलब से पकड़ को उसको धक्का मार के ये सब क्या लेडीज पुलिस थी आपके साथ? किस आधार पे आप रात को दबिश मारने गए थे सर? ना लेडीज गाड़ी आपने चलो बाहर गया, चलो बाहर करवाएंगे। भाई डोर क्लोज कर दो प्लीज, डोर क्लोज कर दो। आप संयम बना रखे, संयम बना रखे भाई, आप भी बाहर रहिए। एक मिनट बना रखे भाई, संयम बना रखे, संयम बना। हम मुकदमा कायम कर लिया, हम मुकदमा कायम कर लिया। पुलिस जिन्होंने वो काम किया पुलिस टीम के साथ हमारे ऊपर जाने 364 302 एसओजी की पूरी प्रभारी सही मैंने करवाया, मैंने करवाया।
मैंने करवाया, ये सही हुआ। और मैं कसम खा के कह रहा हूँ, अगर अभी एसपी साहब को ना आना पड़े, ऐसा मत करिए आप। आपने गलत किया है। सही हुआ। और जिस टाइम आप ड्रिंक में हैं, हम भी गए थे उस टाइम, हाँ जब आप लोग गए थे वहाँ पे, कहाँ पे? पवी में ना। हाँ, वो जयाउद्दीन का मैटर है, वो बात छोड़ दीजिए। जयाउद्दीन का मैटर जो हुआ है वो छोड़ दीजिए। मैटर पे आप किस लिए, किस सूचना पे आप गए? आप अधिसूचना की बात कर रहे हैं। धारा 140 लागू है। धारा 144 में आप सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करते हैं। वहाँ तोड़ने फोड़ने की क्या जरूरत थी? तोड़ना थोड़ा खोलना ही। अरे गाड़ी के साथ गाड़ी तोड़ दिया। अगर नहीं है चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप विरोधियों ने तोड़ा, किसने तोड़ा? अरे आप बोलते हुए पुलिस थोड़ी तोड़ा सर। अब जब लेडीज पुलिस थी नहीं तो आप बताएंगे सर, जिन लोगों को बता रहा हूँ, उनसे पूछिए, बताएंगे वो घटना क्या है। ये कह रहे हैं नहीं, अभी आइए मत आप लोग, अभी मत आइए, अभी बात चल रही है, अभी मत आइए। जब जरूरत पड़ेगी तो भी बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक ही वर्ग है, एक ही वर्ग है, एक ही वर्ग के लिए एक लड़के का उद्घाटन था, उसने आप अभी करके देखिए, चुनावी माहौल है ना, हर घर में पार्टी, हर घर में सब चल रहा, हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं होगा। ठीक है, अगर वो गलत थे आप कानूनी कार्रवाई करें ना। ये कानून मचाने की आपके क्या पास कलम है, इससे बड़ी ताकत कुछ नहीं है। कलम मेरे सर, आपने महिलाओं को महिला पुलिस नहीं थी आपके पास, महिला पुलिस नहीं रहती। तो किसी के घर में आप घुस जाएंगे। कहाँ कौन घुसा था रात में? और ताला कौन निकाला है? मैं बुला दूं उसी औरत को, हमारे उस औरत को बुला दूं। हमारे हम लोगों के पास भी वीडियो है जो उस औरत को मैं बुला दूं। आप देंगे केवल 15 दिन बुलवा दूंगा, उसका बयान मैं दर्ज करवा दूंगा। अरे आप तो हमारे पास वीडियो है। अरे सर मैं वहाँ ये प्रधान से मिले, मैं वहाँ वहाँ पहुँचा हूँ। आप वहाँ मुझे बुढ़ा को मिले हैं, तो आप बैठिए ना। बात हो गई। प्रधान जी आप बैठिए, प्रधान जी बैठिए। बुलवा लोगे, बयान दे देंगे। हमारे पास वीडियो, कितने लोग खाना खा रहे थे? बाबू भाई, हमारे पास जो भी वीडियो है जिसमें गाड़ियाँ तोड़ी गई हमारे थाने में 144 नहीं होगा, इतनी ड्यूटी पे ऑन है। यहाँ 144 नहीं है थाने में, इतनी ड्यूटी पे ऑन है। यहाँ 144 नहीं है, ड्यूटी वालों को नहीं है ना। हम अपने घर में खाना नहीं खा सकते। हम किस घर में बात नहीं है, हर घर के लड़के थे वहाँ। किस घर में 10 परिवार नहीं है। 144 का मतलब ये होता है कि आप एक जान चारे का 3 लोग एकत्रित ना हो। अरे हंडा नहीं था, क्या बात कर रहे हैं? नहीं बिना हंडा पड़ा क्या परमिशन? हम अपने घर में परमिशन चाहिए सर, हंडा हम अपने घर में खाए तो परमिशन। अच्छा एक मिनट यार, वो सब बात की बात छोड़िए आप कोई भी आयोजन करेंगे परमिशन चाहिए। कोई आयोजन नहीं है। नहीं, मैं प्रधान जी एक मिनट, मैं प्रधान जी एक सेकंड, खाने का भोग भी लगाया प्रधान जी, और जो आयोजन था, आप 5 आदमी क्यों प्रधान जी। अरे भाई पप्पू भाई क्या यार, हम उस पे क्यों लज रहे हैं? एक सेकंड, वो गलत थे, चलिए ठीक है, आपने जो किया वो सही था। हम क्या किए? आपका जो आचरण था वो सही था। क्या इतने लोग क्यों आए यार? बाकी लोग क्यों आए यार? वो गलत थे। आपके पास सीआरपीसी आईपीसी थी, हाँ, जो आपने किया उस पे क्या यूज? सीआरपीसी यूज किया है। हाँ, तो आपने जो किया उस पे क्या यूज होगा? कि आप किसी गाड़ी तोड़ दीजिए। 151 यूज किया है सीआरपीसी। नहीं, आपके ऊपर क्या यूज होगा हमारे को क्या यूज? जो आपने किया वहां जाके? हम क्या किए बताइए? आप लूटपाट करवाए हैं। गिरफ्तार करके ले आए। शराब की नशे में वर्दी में आप इस कुर्सी पर बैठे, ये सबसे बड़ा गलत है। आप सस्पेंड हो सकते हैं। कराए सस्पेंड। मैं अभी बताऊँ, आप बच्चों को छोड़ दीजिए, वरना फिर आप समझ लीजिए। जय समझिए। हाँ, ये नहीं हमले करने का समझ लिया जाएगा। बैठेंगे हम लोग धरने पे। आप वहाँ लूटपाट करवाने के जो आए हुए हैं। अभी मैं मेडिकल औरतों का करवा करके मैं आऊंगा। सर जी आप सर जी टच मत कीजिए। हमारी जो परिधि है उसको छोड़िए। हमारा ऑफिस है, आपका हमारा दोनों का। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप आएंगे चले जाएंगे, मैं यही रहूंगा। हम आपका नहीं रहेगा।
क्यों नहीं है? बाबा जी पुलिस का हम सम्मान करते हैं, जो दोषी कार्रवाई कीजिए, लेकिन मजलूम के साथ नहीं। हम तो आ रहे हैं। बाबा जी आपके लिए फिर आप रोज बात करो। एक मिनट सब लोग प्रधान जी बैठिए, प्रधान जी रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ। नहीं वो रहेंगे। भैया भैया बाबा ठीक है, ठीक है। मैं आपको सम्मान करता हूँ। हर आदमी बात नहीं करेगा। कोतवाल रत्नेश सिंह से बातचीत के दौरान एक दफा शौकत अली को शक हुआ और बिना किसी डर के उन्होंने कोतवाल को सीधे मुंह कहा कि उसने शराब पी रखी है और ये नशे में चूर होकर ही उसने सारा काम किया है। शराब पिया है इन्होंने? शराब पिया है आपने? क्यों शराब पिया है आपने? क्यों? आपके मुंह से आ रही शराब? चलिए आइए, चलिए मेडिकल चेकअप हाँ करवा चलिए, मेडिकल चेकअप करवा दें आप। चलिए सब लोग चेकअप कराइए अपना। नहीं आपने शराब पी रखी? दिखाइए फोटो। हाँ हाँ प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कोई बात नहीं। आइए आइए, आप भी आइए। हाँ देखिए, आइए आप भी आइए। और लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे? क्या कर रहे थे? खाना पका रहे थे, खा रहे थे। दिखाइए, सब दिखाइए। आप भी फोटो बनवा कर लाया हूँ। मेरी डीजीपी साहब से भी बात हुई, हाँ एसपी आर साहब से भी बात हुई, ठीक है। और सीओ साहब से। हाँ हेलो 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 जी बताइए। जी बताइए। पान खाया हूँ। आपने शराब? मैं अभी डीजीपी साहब से बात कर चुका हूँ, फिर मैं बात करूंगा। चलिए और फिर मैं ये बात बोल चुका हूँ। जाओ ना, बात करो। नहीं मैं बात जाओ नहीं, हम बैठेंगे, हमारे 6 बच्चे। बच्चों को आप क्यों नहीं करके आए? अधिसूचना लागू है, अधिसूचना तो आप कर्फ्यू लगवा दीजिए ना। 144 लागू है। 144 आप कर्फ्यू लगवाइए, पूरी मार्केट आप बंद करवा दीजिए। 144 घर में लाइए, 144 घर में नहीं है। 144 घर में नहीं है। बात करनी हो तो दूसरी बात है। जी बात कर सकते हैं। आपसे बात कहिए। आइए बात करिए। आप ये बात करो, ये बिहेवियर आप इतने लोग बात नहीं कर कुछ सकते। ही लोग चल रहे थे, बात करें आप बैठे। 4 लोग 5 लोग आप चलिए, आप चलिए। इतने लोग बात नहीं कर सकते। हम आपसे बात करेंगे। इस बीच कोतवाल अपने बचाव में उतरे और बताया कि धारा 144 लागू है और यही वजह है कि उन्होंने ये कार्रवाई की है। इतने में शौकत अली ने कहा कि अगर ऐसा है भी तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत थी। यह खबर आजमगढ़ से हमारे संवाददाता शमीम जयराजपुरी ने कवर की है। वो मौकाए वारदात पर मौजूद रहे और इसी दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार के घर आए राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल के राष्ट्रीय प्रवक्ता ताल्हा आमिर राशादी से बातचीत की और जाना कि आखिर पूरा माजरा क्या है। इस वक्त रात का 2 बज रहा, हम लोग मुंडवर गांव में है फूलपुर के, जहां पे यहाँ के नौजवान बच्चे कुछ छोटे से आपस में कोई न उनका कोई चुनाव से लेना देना था, न कुछ एक आपस में पार्टी कर रहे थे, जो कि गांव में हर जगह होता है, आए दिन होता है। उसमें अचानक यहाँ फूलपुर कोतवाल अपनी टीम के साथ पहुँचते हैं और उसके बाद उनके ऊपर फौरन उतरते ही साथ ना कोई सवाल जवाब, न पूछना, न बताना, न समझना, फौरन लाठीचार्ज होता है। उनके खाने के तमाम बर्तन उठा के पलट दिए जाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर जो अत्याचार की तमाम सीमाएं हैं वो की जाती है। सामने यहाँ पे अभी आप देखेंगे एक 4 व्हीलर तोड़ के एकदम चकनाचूर कर दी गई। सामने जो दरवाज़ा है, घर है, उसका ताला तोड़ के पुलिस अंदर घुस जाती है और उसके बाद अंदर महिलाओं के साथ बदतमीजी करती है। एक महिला को भी चोट लगी है, कई नाबालिग बच्चे, इसमें छोटे छोटे बच्चे जो थे यहाँ पे वो भी घायल हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था और संविधान सारी चीज़ परे रखकर एक डिक्टेटरशिप वाला लॉ और पुलिस स्टेट कायम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य है और गैर कानूनी है। इसके खिलाफ ज़रूरत इस बात की है कि मुत्तहिद आवाज़ उठाई जाए, मजबूत आवाज़ उठाई जाए, वरना तो ये लगातार जो इस तरह से यूपी में जो जंगल राज कायम है ये बर्दाश्त की सीमा के बाहर हो रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि सभी लोग एक साथ आकर मजबूती से इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं।
फिलहाल आजमगढ़ पुलिस ने सभी सबूतों और कार्रवाई के बाद हिरासत में लिए गए 6 नाबालिगों को छोड़ दिया है। लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि अगर उन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया तो उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। उनके साथ ऐसी बर्बरता करना यह कहां तक सही है? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।